नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कन्वाल। देश की नौसेना में आज एक नई जाबाज की एंट्री हो रही है। आईएनएस कोची आज भारतीय बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज इसे देश को समर्पित करेंगे। ये युद्धपोत भारत में बना है और इसमें 60% कलपुर्जे स्वदेश में बने हैं। 300 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के परखच्चे ये उड़ा सकता है। नहीं भूला है भारत 1993 मुंबई ब्लास्ट। ताजा है 26/11 हमले की कड़वी यादें। आतंक की खेप इसी समंदर से भारत में दाखिल हुई। 100-200 नहीं, पूरे 7516 किलोमीटर तक फैली है भारत की समुद्री सीमा। यानी गुजरात से पश्चिम बंगाल तक हर जगह से घुसपैठ का खतरा। न जाने कब कहां से आतंक की नई खेप भारत में दाखिल हो जाए। जहां अरब सागर में पाकिस्तान से खतरा है, तो हिंद महासागर में चीन ताकत बढ़ा रहा है। समंदर में खड़े हैं भारत के दो दुश्मन। जाहिर है हिंदुस्तान को अपनी समूची समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए मुकम्मल किलेबंदी करनी होगी। दिन रात चौकसी करनी होगी। दुश्मन के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नौसेना को कमर कस के तैयार रहना होगा। कोई समंदर की लहरों पर सवार होकर भारत पर हमला न कर पाए, इसके लिए नौसेना ने कमर कस ली है। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो भारत की नौसेना की नई वॉर मशीन है। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए युद्धपोत आईएनएस कोची तैयार है। आईएनएस कोची कोलकाता श्रेणी का दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज है, यानी दुश्मनों के इलाकों में घुसकर तहलका मचाने वाला शानदार हमलावर। समंदर में किसी फैंटम की तरह अदृश्य रहने वाला आईएनएस कोची दुश्मन के लिए किसी छलावे से कम नहीं। यानी वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाते। नौसेना का नया विध्वंस समंदर के नीचे आसमान पर दुश्मन के युद्धपोतों पर आग बनकर बरसता है। दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए ये किसी बुरे ख्वाब की तरह है। आईएनएस कोची ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, यानी इस युद्धपोत से दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाया जा सकता है। दुश्मन अपने इलाके में भी महफूज नहीं रह सकता। This ship is capable of any role, any mission, any maritime operational requirement. It can stay at sea for long durations. It has advanced combat features and equipment available on board. जी हाँ, समंदर का प्रहरी, समंदर का नया सिकंदर, समंदर की लहरों पर राज करने वाला आईएनएस कोची मुंबई के डॉकयार्ड में खड़ा है। आज रक्षा मंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। इस डिस्ट्रॉयर की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि इसका 60% हिस्सा भारत में बना है, यानी इसके कलपुर्जे न सिर्फ देश में ही बन सकते हैं बल्कि भारत में ही बदले भी जा सकते हैं। Every Indian proud to learn that INS Kochi has been designed by Indian naval designers and has been constructed in our own shipyard, the Mazagon Docks Limited. It has multi-dimensional combat capability and is ready to take on any challenge in the maritime domain in the Indian Ocean region.
आज हम आपको हिंदुस्तान की शान आईएनएस कोची के सफर पर ले चलेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस डिस्ट्रॉयर में कैसे हथियार लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी चाल कैसी है। हम आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी अरब सागर से हिंद महासागर तक का सफर ये तय कर सकता है। जंग की सूरत में ये युद्धपोत दुश्मन के लिए किसी कहर से कम नहीं। मुंबई से जुगल पुरोहित के साथ मुनीश पांडे, आज तक। आईएनएस कोची कोलकाता श्रेणी का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है और इसकी ताकत असीम है। इसकी रफ्तार के क्या कहने, ये दुश्मन को बिना दिखे अंदर तक मार कर सकता है। कई दिनों तक इसे किसी बाहरी मदद की जरूरत तक नहीं होती। इस रिपोर्ट को देखिए और युद्धपोत की ताकत का अंदाजा लगाइए। दमदार, धारदार और शानदार आईएनएस कोची। आज रक्षा मंत्री करेंगे नौसेना के बेड़े में शामिल। देश के शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक। दुश्मन के रडार की पकड़ से दूर। एक साथ 50 टारगेट पर निशाना लगाने की क्षमता। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले इस नए विनाशक का नाम है आईएनएस कोची। युद्धपोत कोची स्टील्थ यानी दुश्मन के रडार को चकमा देने वाली तकनीक से लैस है। डिस्ट्रॉयर श्रेणी का युद्धपोत दुश्मनों का नाश करने वाला देश का अब तक का सबसे बेहतर युद्धपोत है। इस युद्धपोत में सेंसर और एंटीना कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ना पाएं। अगर इस युद्धपोत की बात करें तो यह जहाज 164 मीटर लंबा और 17 मीटर गहरा है। इस जहाज का वजन 7500 टन है। इसे 4 गैस टरबाइन से संचालित किया जाता है। आईएनएस कोची 30 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से लहरों को चीरकर आगे बढ़ सकता है। रडार की पकड़ में नहीं आ सकने वाले इस जहाज पर करीब 390 कर्मचारी और अधिकारी रह सकते हैं। आईएनएस कोची का भारतीय नौसेना में शामिल होना उसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देगा। यह युद्धपोत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के भी छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। इसे 2004 में बनाया जाना शुरू किया गया था। 11 साल की मेहनत से ये बनकर तैयार हुआ है। कोलकाता सीरीज के तीनों युद्धपोतों में से एक है आईएनएस कोची। समंदर में कहीं पर से 300 किलोमीटर तक फायर किया जा सकता है। आईएनएस कोची पर AK-36 हथियार तैनात है, यानी हवा से इस पर निशाना लगाना बड़ी गलती होगी। जवाबी फायरिंग में दुश्मन इससे बच नहीं सकता। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ इजरायली तकनीक से तैयार की गई मिसाइल से इसे लैस किया गया है। साथ ही इसमें सोनार प्रणाली से लैस पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। इस पर सीकिंग हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। यह हेलीकॉप्टर पानी के नीचे पनडुब्बी को खोजने में माहिर होते हैं। नौसेना के मुताबिक आईएनएस कोची में 4 हेलीकॉप्टर तैनात रह सकते हैं। This is a new ship, one of the most advanced ships that the Indian Navy is about to commission, and it is comparable to any advanced ship of any advanced navy in the world. इसकी खासियत यह है कि इसे 30 नॉटिकल माइल दूर से ही दुश्मन की पनडुब्बी या युद्धपोत जैसे खतरे का पता लग जाता है और ये इतनी दूरी से उसे तबाह कर सकता है। इस युद्धपोत पर तैनात खतरनाक हथियारों में आकाश में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। ये मिसाइलें समुद्र और सतह पर लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। आईएनएस कोची भारत का दूसरा और दुनिया के ऐसे कुछ युद्धपोतों में से एक है जो सतह से हवा में मार करने के लिए मल्टी फंक्शन निगरानी यंत्रों और रडारों से लैस है। बहुत ज्यादा गर्व इस बात का है कि एक तो ये शिप बहुत शक्तिशाली है और जितने भी हमारे शिप में नेवी में हमारे शिप हैं उन सब से बहुत एडवांस्ड है और इसको कंपेयर किया जा सकता है किसी भी कंट्री की नेवी से। जो भी एडवांस नेवीज हैं उनके साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। युद्धपोत के सेंसर इतने शक्तिशाली हैं कि एक साथ सैकड़ों दुश्मनों की पहचान कर एक ही साथ 50 से ज्यादा टारगेट को निशाना बना सकते हैं।
नौसेना के आंतरिक संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय में इसका डिजाइन तैयार किया गया है। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय नौसेना में इस बेड़े के शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत बढ़ेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। सवाल उठता है कि भारतीय नेवी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। भारतीय समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर लंबी है। नौसेना न सिर्फ देश की समुद्री सीमा के प्रहरी के तौर पर तैनात है, बल्कि उसे व्यापारिक जहाजों की भी रक्षा करनी होती है। साथ ही समुद्री सीमा में दबदबा भी कायम करना होता है। आईएनएस कोची भारतीय नौसेना का नया महावीर। इस युद्धपोत के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। हिंद महासागर में चीन आंखें गड़ाए बैठा है। लगभग हर एशियाई देश ने अपने किनारों पर पनडुब्बियों की ब्रिगेड तैनात कर रखी है। न सिर्फ पनडुब्बी बल्कि युद्धपोतों का पूरा बेड़ा समंदर में हर तरफ तैनात है। ऐसे में कभी चीन तो कभी पाकिस्तान भारत को उकसाता है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधि लगातार बढ़ रही है, लिहाजा भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। उसे अपनी ताकत न सिर्फ बढ़ानी होगी बल्कि उसका प्रदर्शन भी करना होगा। आईएनएस कोची 30 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। यानी चंद घंटों के सफर में ही ये भारत की पश्चिमी सीमा यानी अरब सागर से पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय कर सकता है। अब सवाल उठता है कि युद्धपोत को रफ्तार कहां से मिलती है? आखिर ये इतनी तेजी से हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करता है? दरअसल युद्धपोत में 5 जनरेटर लगे हुए हैं। इससे 4.5 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये बिजली ही इस युद्धपोत की रफ्तार की ताकत है। इसी बिजली की वजह से युद्धपोत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल तक बढ़ जाती है। I can only say this in summary that we can give a very bloody nose to any adversary who challenges us. नौसेना के सामने चीन और पाकिस्तान से निपटने की चुनौती तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ तस्करी और आतंकी साजिशों को भी रोकने की बड़ी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नौसेना के सामने एक बड़ा इलाका है जहां हर वक्त चौकसी रखने की जरूरत है। भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है और यहाँ लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला आर्थिक क्षेत्र भी है। इस इलाके में लगभग 5,000 व्यावसायिक जहाज और 2,40,000 से ज्यादा मछुआरा नौकाएं हैं। इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नौसेना पर ही है। जाहिर है भारतीय नौसेना की जरूरतों को आईएनएस कोची पूरा कर सकेगा। भारत अपने शिपयार्ड्स में छोटे बड़े युद्धपोत तैयार कर रहा है। ये भारतीय नौसेना को धीरे धीरे सिर्फ अपने समुद्री किनारों की रक्षा करने वाली ताकत के बजाय डीप ब्लू नेवी में बदल रही हैं। यानी ऐसी नौकाएं जो गहरे समंदर की ताकत हों, जो अपने किनारों से बहुत दूर जाकर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। मुंबई से मुनीश पांडे और जुगल पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों से हमेशा से चुनौती मिलती रही है। चीन लगातार हिंद महासागर में दबदबा कायम करना चाहता है। चीन की नीयत है कि वो भारत की आर्थिक घेराबंदी करे, भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाले। देखिए आखिर चीन की रणनीति क्या है। 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा का प्रहरी भारतीय नौसेना की जिम्मेदारी न सिर्फ तटों की सुरक्षा करने का है, बल्कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारतीय हितों की भी रक्षा करने की है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पड़ोस के समंदर में चीन की यह मौजूदगी लंबे वक्त से भारतीय रणनीतिकारों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। माना जाता है कि भारत को घेरकर चीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होने वाले तेल कारोबार के रूट पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और फारस की खाड़ी के बीच की वो जगह है जहां से दुनिया के 20% तेल का कारोबार होता है। अपनी ताकतवर नौसेना के जरिए चीन अगर इस रूट पर दबदबा कायम कर लेता है
तो भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं होगा। भारत को समंदर के रास्ते घेरने के लिए चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन धीरे धीरे भारत को घेर रहा है। इसके तहत म्यांमार में सिटवे पोर्ट, बांग्लादेश में चिटगांव, श्रीलंका में हम्बनटोटा, मालदीव में मोराव एटॉल बंदरगाह को विकसित कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने ग्वादर पोर्ट का मैनेजमेंट चीन के हवाले कर दिया है। जाहिर है चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और उसे पाकिस्तान का साथ भी मिल रहा है। चीन की नौसेना भी भारत के मुकाबले बेहद मजबूत है। सूत्रों के मुताबिक चीन की नौसेना के पास अब 60 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। इनमें 9 परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों पर जीन जैसी शानदार मिसाइलें भी हैं, जो करीब 7400 किलोमीटर की रेंज में वार कर सकती है। परमाणु पनडुब्बियां सामान्य डीजल पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा देर तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इन सब के बावजूद चीन भारतीय नौसेना की लगातार बढ़ती ताकत से परेशान है। चीन की घेराबंदी को काटने के लिए न सिर्फ भारत ने कूटनीतिक रास्ते निकाले हैं, बल्कि अपने नौसेना की ताकत भी लगातार बढ़ा रहा है। वैसे इन सब के बावजूद अमेरिका के बराबर पहुंचने में चीन को अभी बहुत वक्त लगेगा। अमेरिका तक अपने मिसाइलों की रेंज पहुंचाने के लिए उसे जापान के सागर में अपनी ताकत साबित करनी होगी, लेकिन जापान अपने इलाके में चीन को फटकने तक नहीं देता। आज तक ब्यूरो।